बहुत पुरानी बात है। एक हरियाली से भरे, शांत और सुंदर गांव में एक माँ और उसकी दो बेटियां रहती थीं, रिया और सिया। गांव छोटा था, पर सपने बड़े बड़े। पर दुख की बात यह थी कि उनकी गरीबी भी बड़ी थी। रिया बड़ी बहन थोड़ी आलसी थी। सिया छोटी बहन मेहनती और खुशमिजाज। दोनों बहनें एक ही माँ की बेटियां, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। एक दिन सुबह माँ ने बर्तन देखे तो उनमें सिर्फ थोड़ा सा चावल बचा था। उनकी आंखों में परेशानी थी, पर उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ बेटिया, तुम दोनों खेतों में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाना। रिया ने मुंह बनाया। खेतों की मिट्टी से कपड़े गंदे हो जाते हैं। मुझसे नहीं होता यह सब काम। सिया जाए ना। दीदी, मैं अकेली नहीं संभाल पाऊंगी। हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। रिया ने झट से जवाब दिया। मुझे ही सब करना होता है। माँ तो बस कह देती है और हम मेहनत करते रहते हैं। सिया चुप हो गई, पर उसकी आंखों में दुख से ज्यादा समझ थी। दोनों बहनें खेतों की तरफ बढ़ रही थीं। रास्ते में हंसी की जगह सिर्फ रिया की शिकायतें थीं। कोई भी काम अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर पैसा होता तो हम भी शहर जाते, बड़े घर में रहते। सिया बीच बीच में रोशनी की किरण बनकर मुस्कुराती है। एक दिन सब ठीक होगा दीदी। काम करो, मन लगा के तो सब आसान लगेगा। रिया गुस्से से। बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझे नहीं पसंद यह मेहनत। सिया ने हल्का सा सांस लिया, पर फिर भी एक हल्का सा मुस्कुराहट आ गया। खेत के बीच हवा में एक अजीब सी चमक। एक पल में एक जादुई परी सामने आई। रिया डर गई, सिया हैरान। परी ने मुस्कुरा कर कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रिया की आंखों में लालच चमकी। मदद का मतलब पैसा, शहर, अमीर जिंदगी। मुझे मदद चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। मुझे यह गरीबी नहीं चाहिए। परी ने सिया की तरफ देखा। सिया चुप, पर आंखों में उम्मीद थी। और तुम, सिया? मुझे बस इतना चाहिए कि माँ खुश रहे, हम खाना खाए भूखे ना सोए, और हम सब एक साथ खुश रहे। परी खुश हो गई इस जवाब पर। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। आसमान से दो छोटे छोटे बीज नीचे आए। एक सोने का बीज, एक चांदी का बीज। परी ने दोनों बीज हाथ में रखकर कहा, बेटी रिया, तुम बड़ी हो, तुम्हें मिलता है सोने का बीज। रिया की आंखों में चमक इतनी थी जैसे बीज नहीं, पूरा महल पकड़ लिया हो। यह सोने का बीज, अगर तुम इसे प्यार, धैर्य और मेहनत से पालोगी, तो तुम्हें मिलेगी सोना उगलती फसल। फिर परी ने सिया को चांदी का बीज दिया। सिया, तुम्हें मिलता है चांदी का बीज। इसमें भी उतनी ही शक्ति है, बस मेहनत और ईमानदारी चाहिए। किस्मत बीज नहीं, वो तुम्हारी मेहनत से उगते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी बदलते हैं। और एक चमत्कार के साथ परी गायब हो गई। सिया खुश और उत्साहित, रिया की खुशी में लालच ज्यादा था। हा, देखा, परी ने मुझे बड़ा बीज दिया क्योंकि मैं बड़ी हूँ। बस एक बीज उगाना है और हम अमीर। वाह! सिया ने प्यार से कहा। दीदी, परी ने बोला था ना, मेहनत जरूरी है। चलिए हम दोनों मिलकर खेती करें। रिया ने बिना सोचे जवाब दिया। मुझसे नहीं होगा, यह सब तू कर ले। मैं तो बस सोने की फसल का इंतजार करूंगी। सिया ने हल्का से सर हिला दिया। उसने सोचा, मैं अपनी दीदी को गलत नहीं समझूंगी, मेहनत तो मुझे ही करनी है। सिया ने चांदी के बीज को जमीन में गढ़ा, पानी डाला, रोज उसे देखने आती, गाने गाती, किसी माँ की तरह संभालती। वो मिट्टी लगने से घबराती नहीं थी, सूरज की गर्मी उसे रोक नहीं पाती थी। उसके हाथ में मिट्टी, पर दिल में सपने। सिया के चेहरे पर थकावट नहीं, गर्व था।
रिया ने बीज को जमीन में डाल जरूर दिया, पर ना पानी डाला, ना ध्यान दिया। पर रिया रोज आकर सिर्फ इतना बोलती है, जल्दी उग जाना, मुझे काम नहीं करना है। तू सोने का बीज है, अपने आप ही उग जा। देखो दीदी, मेरे बीज उग रहे हैं। बस थोड़ा प्यार और मिल जाएगा। रिया गुस्से से, मेरे बीज में क्या प्रॉब्लम है? यह सोने का बीज है। परी ने झूठ बोला था। सिया ने प्यार से समझाया, दीदी, पानी दोगी तो ही उगेगा। चलो, एक काम करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। वापस मत आना। और हाँ, देखना, मेरा बीज तुझसे ज्यादा सोना उगलेगा। सिया चुप हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा। ठीक है दीदी। दूर आसमान में वही परी उन्हें देख रही थी। परी की आंखों में एक हल्की सी फिक्र, क्या रिया सीख पाएगी? सुबह सिया उठकर खुश खुश खेतों में गई। चांदी का पौधा थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने प्यार से उसके पत्ते साफ किए, फिर रिया को बुलाने गई। दीदी चलो, तुम्हारा बीज भी देखते हैं। हो सकता है कोई बदलाव हुआ हो। रिया ने कहा। मुझे मत कहो। अगर कोई बदलाव होगा तो बाद में देख लेंगे। सिया ने रिया को फिर भी खेतों तक ले आई। जब वो खेत पर पहुंची, ये क्या? ये बीज खराब था। परी ने मेरे साथ धोखा किया। सिया ने पहले बीज पर पानी डाला। उषा की रोशनी में एक बीज मर गया और रिया के सपने भी उसके साथ। रिया गुस्से से घर गई। माँ, परी ने झूठ बोला। मेरा बीज सोने का था। फिर यह कैसे मर गया? सिया ने मेरा बीज चुरा लिया होगा। सिया रोते हुए पीछे पीछे। दीदी, मैं तुम्हारा बीज क्यों चुराऊंगी? तुम्हारी गलती है। तुमने पानी नहीं दिया। तुम हमेशा अच्छी बनती हो। तुम्हें सब प्यार करते हैं और मुझे कोई नहीं। सिया के आंसू बहने लगे। यही रिया के बदलाव की शुरुआत थी। इस हार ने उसके दिल में जलन, तिरस्कार और सम्मान पाने की इच्छा जगाई। बीज खराब होने के बाद रिया की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। गलती उसकी थी, पर इल्जाम सिया पर लगाना आसान था। सिया चुप थी, पर उसकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द, लेकिन फिर भी उसके प्यार में कमी नहीं। माँ ने पूछा, रिया, बीज को पानी क्यों नहीं दिया बेटी? रिया ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों सब कह रहे हैं? बीज को खुद उगना चाहिए था। मैं बड़ी बेटी हूँ। मुझे सब कुछ क्यों करना पड़े? सिया धीरे से आगे आई। दीदी, मैं कल रात पानी देने आई थी, पर आपने मुझे भगा दिया था। रिया और भड़क गई। बस, मेरा मजाक मत बनाओ। तू ही हो जिसके चक्कर में मेरा बीज मर गया। सिया का दिल टूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर दीदी से प्यार अब भी था। चांदी का पौधा अब थोड़ा और बड़ा हो गया था। उसमें चमक आ रही थी, बिल्कुल जैसे अंधेरे से चांदनी निकल रही हो। सिया हमेशा की तरह उस पौधे से प्यार से बात करती है। तू बड़ा होगा तो हम माँ को दूध और रोटी खिलाएंगे, दीदी खुश होगी, और हम सब एक साथ रहेंगे। सिया के सपनों में सिर्फ घर की खुशी थी। सिया की मेहनत और पौधा को देखकर रिया के दिल में जलन और बढ़ गई। उसने सोचा, चांदी का पौधा बड़ा होगा, फिर सब सिया को ही हीरो बोलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। उस रात रिया चुपके से खेत में गई, हाथ में कैंची लेकर। उसने पौधे को देखा। तू क्यों उग रहा है? मेरे बीज ने तो साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगी। सिया की आंखों का सपना उसके सामने काटने को तैयार। पर उसी वक्त पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। दीदी, मत करो, यह पौधा आपका भी तो है, हम दोनों का। रिया पीछे मुड़कर कहती है, बस,
मैं किसी की मदद नहीं चाहती। तुम्हारी जीत नहीं होने दूंगी। तभी आसमान से एक तेज रोशनी चमक उठी और वो परी फिर सामने आ गई। उसका चेहरा इस बार गुस्से से भर चुका था। रिया, तुम क्या करने जा रही थी? तुमने मुझे खराब बीज दिया। अगर मेरा बीज सही होता तो मैं आज अमीर होती। बीज में कमी नहीं थी, तुम्हारी सोच में कमी है। रिया ने कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आता। सोना है तो सोना ही उगना चाहिए था। परी ने उसे देखा। मेहनत के बिना सोना भी मिट्टी बन जाता है। हर लफ्ज रिया के दिल में तीर की तरह घुस गया। सिया ने आंसू में पिघल कर बोला। दीदी, आओ हम दोनों मिलकर चांदी का बीज संभाले, उससे बड़ा करेंगे। फिर माँ के सपने सच होंगे। पर रिया अब हार मान चुकी थी। रिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने पहली बार अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से महसूस किया। रिया ने सिया के सामने माफी मांगी। सिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। दीदी, आप मेरी बहन हो। आप गलती करो या जीत जाओ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रिया, तुम बदल गई हो। सोने का बीज नहीं, तुम्हारा दिल सही वक्त पर फिर से जीवित हो गया है। अब दोनों बहनें रोज सुबह उठती है और दोनों मिलकर चांदी के पौधे को पानी देती है। कुछ हफ्ते बाद एक सुबह दोनों खेतों में पहुंचती है और उनकी सांसें जैसे थम गई हो। अब मेरे बच्चे, हम भूखे नहीं रहेंगे। हाँ माँ, अब कोई परेशानी नहीं होगी। रिया ने पेड़ की झाड़ी से एक छोटा सा सिक्का उठाया और बोला। यह सिया की मेहनत का फल है। मैं बस उसका साथ दे पाई। सिया ने दीदी से कहा। नहीं, यह हम दोनों की जीत है। परी आसमान से बोली। दौलत बीज में नहीं होती, दिल और कर्म में होती है। जहाँ प्यार और एकता होती है, वही असलियत में सोना उगता है। और चमकती रोशनी के साथ परी गायब हो गई। मेहनत और प्यार से जो उगा हो, वही जीवन में सोने से भी ज्यादा कीमती होती है।